Hi everyone, let's solve this question. ओके एक क्वेश्चन दिया गया है और दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. ओके तो यहाँ हमें फाइंड करना है कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर हम स्टेटमेंट 1 को यूज़ करते हुए दे सकते हैं या फिर क्या इस क्वेश्चन का आंसर स्टेटमेंट 2 ओनली से दे सकते हैं या फिर जब हम दोनों स्टेटमेंट्स को कंसीडर करेंगे उस वक्त हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि नहीं, यही हमें यहाँ फाइंड करना है. ओके तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. ओके तो क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वेयर एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स. ओके नेचुरल नंबर मीन्स 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, मीन्स इन्फिनिटी तक. ओके तो चलो हम फर्स्ट स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं कि क्या हम स्टेटमेंट 1 से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं या नहीं. ओके तो ये क्या कहता है, x डिवाइडेड बाई वाई क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए ऑड. ठीक है तो इतने समय आप कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो, देखो x ये है और y नीचे है. ठीक है तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो ऑड आ रहा है, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि x तो y से बड़ा ही होगा भाई, तभी तो कट के ऑड आएगा. समझ में आ गया. तो जो x का वैल्यू होगा हम y से बढ़ा लेंगे. ओके तो ऐसे कितने कंडीशन आप निकाल सकते हो, तो ऐसे तो ढेर सारे कंडीशन होंगे. जैसे कि अगर आप 2 का टेबल लेते हो कि तो 2 का टेबल आप पढ़ो ऑड टाइम्स. ठीक है ऑड टाइम मीन्स 2 तिया 6, तो ये 6 हो जाएगा. ठीक है और अगला क्या हो जाएगा, अगला 2 का टेबल फिर से ऑड टाइम पढ़ो, 2 5 10. ठीक है तो ये हो गया 2 के टेबल में. और भी आप फाइंड कर सकते हो, मान लो 3 का टेबल ऑड टाइम पढ़ो, 3 तिया 9. ठीक है ऑड टाइम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें ऑड लाना है. ओके ऑड लाना है मतलब क्या है, ऑड लाना है मतलब कि जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, काटोगे, 2 तिया 6 तो ऑड नंबर मिलना चाहिए. इसको काटोगे तो 2 5 10, इसको काटोगे तो 3 तिया 9. ठीक है और ऐसे ही और भी आप नंबर ले सकते हो, जैसे कि 5 ऑड टाइम, इसका टेबल पढ़ो 5 तिया 15. ठीक है मीन्स इसको आप काटोगे तो 5 तिया 15. ठीक है ऐसे और भी वैल्यूज़ ले सकते हो 5 का या किसी और का, जैसे कि 5 7 कितना होता है 35. ठीक है तो आप ये भी ले सकते हो. ठीक है तो जो ये कंडीशन है किसका, ये जो कंडीशन है कि x डिवाइडेड बाई y ऑड होना चाहिए, मीन्स देखो 3 है 5 है 3 3 7 ऑड है. ओके इसका मतलब क्या हम यहाँ x और y का यूनिक वैल्यूज हम प्राप्त कर रहे हैं. देखो x से हमारा यहाँ 6 है, 10 है, 9 है, 15 है, 35 है. मीन्स x का ढेर सारा वैल्यूज मिल रहा है यहाँ, मीन्स यूनिक वैल्यूज नहीं मिल रहा. यूनिक मीन्स केवल एक वैल्यू होना चाहिए. ओके और सिमिलरली y का भी वैसे ही है, y का यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, मीन्स इसके भी ढेर सारे वैल्यूज मिल रहे हैं. ओके तो हम यहाँ यूनिक वैल्यूज x और y का नहीं फाइंड कर सकते, मीन्स स्टेटमेंट 1 से नहीं फाइंड कर सकते. ओके तो क्या हो जाएगा, यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, ये तो गलत हो जाएगा भाई. ओके तो देखो स्टेटमेंट 1 हमने चेक कर लिया, अब स्टेटमेंट सेकंड चेक करते हैं. ओके ये क्या कहता है, x मल्टीप्लाइड विद y इज इक्वल टू 12. तो x और y को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो कितना आएगा, 12 आएगा. तो देखो ऐसे आप कितने कंडीशन निकाल सकते हो, देखो 1 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से कि 12 आएगा, 12 से, और 2 छक 12, 3 चौके 12, और क्या होगा 4 तिया 12, 6 दूनी 12,
12 एका 12, ठीक है। मीन्स ऐसे ढेर सारे वैल्यूज आ गए यहाँ भी। मीन्स जब हम यहाँ x की बात करें तो x का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 12 हो सकता है। सिमिलरली y का वैल्यूज क्या हो सकता है? 12, 6, 4, 3, 2, 1। मीन्स x और y का यहाँ यूनिक वैल्यूज नहीं है। मीन्स कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ढेर सारे वैल्यूज आ गए। मतलब स्टेटमेंट सेकेंड्स अलोन से भी हम आंसर नहीं दे सकते। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट वाला भी गलत हो जाएगा। ओके, तो चलो अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि जब हम एक और दो स्टेटमेंट दोनों को जब मिलाते हैं उस वक्त क्या होता है। ओके, तो चलो देखो, पहला क्या है? x डिवाइडेड बाई y ओड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से क्या हमने कंक्लूजन निकाला है? देखो x बड़ा होना चाहिए y से। ओके, तो x y से कहाँ कहाँ बड़ा है? तो देखो यहाँ तो हटा दो, ठीक है। यहाँ x छोटा है y से, तो इनको लेना नहीं है। ओके, अगला जो 3 वैल्यूज है हमारे उनको लेना है। मीन्स इन तीनों को लेना है। ओके, तो देखो क्या हमें फाइंड करना है? x डिवाइडेड बाई वाई ओड होना चाहिए। ओके, तो देखो भाई x डिवाइडेड बाई वाई, तो यहाँ अगर डिवाइड करोगे x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? x का वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 3, ये तो पॉइंट में आ जाएगा कुछ, तो इसको तो लेना ही नहीं है। ओके, और इसको देखो 6 डिवाइडेड बाई 2, मीन्स x डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 3, तो ये ऑड है भाई, तो पहला कंडीशन तो फिक्स हो गया। ओके, मीन्स ये ऑड है, ये हमारा वैलिड हो गया। और x और y को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, वो भी वैलिड है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लो 12 ही आएगा। मीन्स हमारा वैल्यूज़ क्या आ गया? ये वाला 6 और 2। ओके, मीन्स x का वैल्यू हो जाएगा 6 और y का वैल्यूज हो जाएगा 2। ओके, तो हमें ये आंसर कब मिला? जब हमने दोनों को कंबाइन किया। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड व्हेन वी यूज़ बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। ओके, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके।